नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका के नवीन भवन के शिलान्यास को लेकर आज बड़ा ही हास्यास्पद नजारा देखने को मिला, जिसमें न सिर्फ मौजूदा बोर्ड, सत्तासीन पार्टी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक की किरकिरी होती हुई नजर आई। जी हां, आज 5 दिसंबर को बहुप्रतीक्षित सागवाड़ा पालिका भवन का नए स्थान पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाना था, जिसमें राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंचने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पर शिलान्यास कार्यक्रम को खुद भाजपा के ही कार्यकर्ताओं सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के भारी विरोध के बाद स्थगित करना पड़ा, जबकि शिलान्यास कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र तक भी रातों रात वितरित किए जा चुके थे और यहां तक कि शामियाना भी सज चुका था। लेकिन विरोध के बढ़ते हालात को देखते हुए अचानक देर शाम को ही सागवाड़ा नगर पालिका के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को टालना पड़ा, जिससे पालिका द्वारा की गई सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। दरअसल इसकी खास वजह यह है कि सागवाड़ा में नगर पालिका के नवीन भवन को लेकर शहर में दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष आशीष गांधी और कुछ जनप्रतिनिधि पालिका के नए भवन को गामोटवाड़ा में बनाना चाहते हैं। आरोप है कि यहाँ पर पालिका भवन बनाने के पीछे उनका मकसद आसपास की जमीनों के मालिकों को लाभ पहुंचाना है, जबकि सागवाड़ा के अधिकांश लोग पूर्व पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और खुद भाजपा के लोग जमींदोज की गई पुराने नगर पालिका के स्थान पर ही नए नगर पालिका भवन को बनाने के लिए पिछले लंबे अरसे से संघर्षरत हैं। इससे पूर्व उन्होंने कई आंदोलन और धरने तक भी दिए हैं, जिसमें खुद मौजूदा पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के समर्थन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई हैं और इन्होंने कई तरह के ज्ञापन भी प्रशासन को दिए थे। विरोध के और ज्यादा बढ़ने का एक और कारण यह भी माना जा सकता है कि 3 दिसंबर को विधायक कार्यालय में भाजपा की जिस कोर कमेटी की बैठक कहा जा रहा है, वहां पर भी स्थानीय लोगों और अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने जाकर विरोध के साथ रोष प्रकट किया था, जिसको देखते हुए डूंगरपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणौली ने विधायक की मौजूदगी में फिलहाल पालिका के नवीन भवन के शिलान्यास को स्थगित कर केवल फिलहाल परकोटा निर्माण की बात करते हुए आगामी समय में सर्व समाज और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उनकी मंशा के अनुरूप पालिका के नवीन भवन बनाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद हालांकि विरोध करने वाला एक धड़ा देर शाम को संतुष्ट होकर वापस कार्यालय के बाहर भी आ गया था। लेकिन अचानक रात को जैसे ही अगले दिन यानी कि 5 दिसंबर को पालिका के नवीन भवन के शिलान्यास की पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर निमंत्रण पत्रिका वायरल होती देखी तो ज्यादातर लोग बेहद ज्यादा नाराज हो गए और इसी नाराजगी के चलते वे डूंगरपुर में मंत्री खर्रा के दौरे के दौरान पहुंचे, जहां पर भी अपना विरोध और नाराजगी दिखाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि शिलान्यास कार्यक्रम को टाल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आज हमारे पक्के दुश्मन है वो क्यों? क्या विरोध कर रहा? आपके कारण हमारे वो दुश्मन है। हमने पार्टी के खाली फाड़ने लिए क्या? किसके लिए बने? ये शब्द बीजेपी का शासन था, कांग्रेस का बंद होगा। यही बैठक पर जी ने हमारा हमने आज अपना दुश्मन की वजह से लिखा है। हमें उन बड़े नहीं देखो, ये अपना नहीं आया था कि समाज के लिए अपने भविष्य देख रहे हैं।
मैं इलेक्शन को ऐसे भी ये तो काम रुकने वाला है। नगर कॉर्डर निकल इसके बाद में क्या होता है? हाँ वो तो हमको पता है, वो तो ये तो हम भी जानते हैं, हम ये समझ रहे हैं। और अभी ऐसी क्या बात पड़ी कि अभी की करना पड़ेगा? भाषण की रहने दो। और ये कुछ नहीं होने वाला, मैंने पहले ही कहा। ये कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। इसमें अपना भी नाम नहीं है, तो मैंने आगे बात। हाँ काहे के नाम नहीं है, क्यों नहीं है? अरे वो आ जाएगा ना, कल छपेंगे ना। कोर कमेटी करके बाहर निकाल दिया गया है। अरे अपनों को क्या करना है? तानाशाही है पूरी यहाँ पे। अरे अभी सर यहाँ तानाशाही हो रही है। सब मिले हुए हैं। और कमेटी के बाद क्या कर रहे हैं? सब मिले नगर की कोर कमेटी में हम सब नहीं, तो ये क्या निर्णय करेंगे? अशोक जी को नगर की कोर कमेटी में हम सब मिलकर क्या पूर्व चेयरमैन अपेक्षित नहीं है, पूर्व चेयरमैन कोर कमेटी में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कमेटी नगर की होती है, नगर के पदाधिकारी होते हैं। आगे कोर कमेटी नगर के लोगों की फिर वैल्यू क्या यूं? फालतू बातें नहीं है, सब सुनने जैसी बात है। मतलब तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही हो रही है। देखिए हमारी बात सुन लो आप। गाँव के लोग क्या करेंगे? मामला है कोर कमेटी के ग्रुप में नगर के लोगों की फिर वैल्यू क्या यूं? फालतू बातें नहीं है, सब सुनने जैसी बात है। मतलब तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही हो रही है। चेयरमैन भाई चेयरमैन साइन करके दे दो, मैं आगे पहुंचा दूंगा और उस काम को रोक दूंगा। इनके साइन की कोई वैल्यू नहीं रही तो आपने कहा मैं इलेक्शन को कहा ऐसे भी ये तो काम रुकने वाला है। नगर कॉर्डर निकल इसके बाद में क्या होता है? हाँ वो तो हमको पता है, वो तो ये तो हम भी जानते हैं, हम ये समझ रहे हैं। और अभी ऐसी क्या बात पड़ी कि अभी की करना पड़ेगा? भाषण की रहने दो। सर आज जो महत्वपूर्ण अरे भाई बोला नहीं यार सर आज महत्वपूर्ण एक नगर की और कोर कमेटी की जो बैठक थी, काफ़ी यहाँ पर समझाइश और वरिष्ठ यहाँ पर पूर्व यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष की लॉबी भी थी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लॉबी थी। क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहा? क्योंकि 5 तारीख को पंच अपने शिलान्यास था और मंत्री जी बता रहे हैं, विषय को लेकर क्या निर्णय रहा? देखिए वो शिलान्यास की बात हुई थी, मंत्री जी ने भी हमारा निवेदन स्वीकार किया था, लेकिन जब यहाँ सब लोगों का जो विचार आया उससे निर्णय हमें लगा कि अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं है और ये निर्णय हम सबको मिलकर एक बार वापस बुलाएंगे। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी 40 बीघा जो ज़मीन है यहाँ पे बाउंड्री वॉल करवाएंगे और वहाँ जो पुरानी जो हमारी नगर पालिका उसको सफाई के लिए टेंडर निकलवाएंगे और सफाई करके उसमें जो भी अड़चन सभी नगर के सहयोग से हम ये सफाई करवाएंगे और सभी को एक बार वापस बुला के विधायक जी की मौजूद में
खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।